स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स and in this video we will discuss about the movement due to growth. Some plants like the pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils. आपने देखा होगा मटर के पौधे हों चाहे वो पौधे जो दीवारों पर चढ़ जाते हैं, वो जिनकी मदद से चढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेंड्रिल. Plants or fences by the means of tendrils. These tendrils are sensitive to touch. ये जो tendrils होती हैं ये किस सेंसिटिव होती है? छूने से सेंसिटिव होती है. अगर आप कोई पेड़ पर चढ़ने वाला पौधा हो उसको अगर आप हाथ से टच करोगे तो क्या होगा? उनकी टेंड्रिल तुरंत दीवार से चाहे जिस पेड़ के सहारे हैं उस पेड़ के सहारे से हट जाएंगी. When they come in the contact with any support, the part of the tendril in the contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. When they come in the contact with any support, जब ये किसी support में आती हैं, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as a part of the tendril away from the object. जितनी तेजी से वो ऑब्जेक्ट से छूट जाती हैं उतनी ही आसानी से वो ऑब्जेक्ट से लगती नहीं है, है ना. किसी भी चीज़ का किसी चीज़ से अटैच होना उतना आसान नहीं है जितना कि उस चीज़ से छूट जाना. This caused the tendril to circle around the object and thus clinging to it. क्योंकि जो टेंड्रिल है वो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमती है, फिर उसको अपने आप उस प्लांट पर चाहे उस दीवार पर चढ़ाती है. प्लांट पर अधिकतर आपने नीम के पेड़ पर आपने देखा होगा बहुत सारे गिलोय वाली जो प्लांट्स होती हैं वो उसके ऊपर चारों ओर उसको घेरे रहती हैं. More commonly, plants respond to stimuli slow by growing in the particular direction. बहुत से पौधे हैं जो कि धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. बिकॉज दिस ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल. क्यों? क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो कैसी है? वो डायरेक्शनल ग्रोथ है. कल पढ़ाए थे ना कि ग्रोथ कैसे होती है, अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी. अपनी दिशा की तरफ गति करती है, अपनी दिशा की तरफ मूवमेंट करती है. इट इज़ अपीयर्स एज इफ प्लांट इज़ मूविंग. ये तब दिखाई देती है जब प्लांट चलना शुरू होता है. मूविंग का मतलब क्या? वो उसका हाथ पैर नहीं है कि वो चलेगा. ऐसे कि अगर वो अपवर्ड आ रहा है तो राइज हो रहा है तो हमको दिखाई देगा कि पेड़ बढ़ रहा है. और टेंड्रिल्स अगर प्लांट के चारों ओर घेर रही हैं तो वो जैसे जैसे चढ़ती जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि प्लांट इज़ ग्रोइंग. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं. ये आपकी एक्टिविटी दी है, फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद अ वाटर. आप ये देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना. एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनिकल फ्लास्क. एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है जिसमें क्या किया गया है? पानी भर दिया गया है. कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मास. उसके बाद इसको एक वायर मैश से ढक दिया गया. ये जो प्लांट है, ठीक है. कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मास. अब क्या करेंगे? इसमें जर्मिनेटेड सीड जैसे जो चने अंकुरित हो जाते हैं ऐसे उसको इसमें डाल देंगे. टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड. देखो ये कार्डबोर्ड है, यहाँ एक साइड से ओपन करके रखा हुआ है. After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bend toward the light and the root away from the light. आप देखिए यहाँ पर रूट दूर हो रही है और शूट क्या है? वो लाइट से कनेक्ट हो रहा है. Now turn the flask so that the shoots are away from light and the root toward the light. Leave it undisturbed in this condition for a few days. देखिए क्या किया गया है कि कुछ दिनों के लिए इन्होंने क्या किया, जो रूट वाला साइड है वो सन की तरफ कर दिया है और शूट वाला साइड उससे दूर कर दिया है. हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड द रूट चेंज द डायरेक्शन और देयर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ. व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? किसी दिन घर पर आप लोग खाली हैं, कर देखिएगा
तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी। देखो एनवायरमेंटल के ट्रिगर क्या है, ट्रिगर मतलब मालूम है ना, जो गन में ट्रिगर होती है, हमने दबाया और गन चली गई, तो वही ट्रिगर। ट्रिगर क्या है, लाइट है और ग्रेविटी। विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। ये जो पार्ट्स हैं प्लांट की जो ग्रो कर रहे हैं उनमें चेंज कर देती है, उनकी डायरेक्शन में चेंज कर देती है लाइट और ग्रेविटी। These directional or topic movements can be either toward the stimulus or away from it. या तो ये जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस के सामने होगा या तो फिर उससे दूर हो जाएगा। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शुड रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड द लाइट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मालूम है ना, कल पढ़ाया था, और जिन्होंने नहीं पढ़ाया है वो लोग कल का वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड लाइट। शूट क्या रिस्पॉन्ड करती है, लाइट की तरफ झुकती है, जबकि रूट का क्या काम है, रूट क्या रिस्पॉन्स कर रही थी, रूट लाइट से दूर हो रही थी। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, ये प्लांट की मदद कैसे करते हैं। प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन द रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलसी एज वेल। यानी प्लांट जो है वो क्या दिखाते हैं, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जिस भी स्टिमुली, जिस भी उद्दीपक, जैसे सनलाइट वगैरह है, उनके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो ट्रॉपिज्म कहलाता है। द रूट ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड while the shoot usually grow upward and away from the earth। ये हमें मालूम है। This upward and downward growth of shoot and roots respectively in the response to the pull of earth or gravity is obviously geotropism। ये भी आपको कल पढ़ाया था कि जब ग्रेविटी के साथ मूवमेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। इफ़ अ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड द कीमो refers to the chemical would be hydrotropism or the chemotropism। जब पानी के सापेक्ष बात की जाएगी तो हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, और जब केमिकल के बात की जाएगी तो कीमोट्रोपिज्म हो गया। ओके, कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। वन एग्जाम्पल ऑफ द कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। सबसे बढ़िया उदाहरण आपका क्या है कीमोट्रॉप का। देखो आपने ये देखा होगा, ये हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है, किसी फ्लावर का ये ओव्यूल है। और जब कोई पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू इसके स्टिग्मा पर आ जाता है तो ये पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओव्यूल में जाता है। ये आपने 9th 8th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। यानी ये जो अट्रैक्शन हुआ इस पॉलन ग्रेन का ओव्यूल में जाने के लिए, ये जो मूवमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। ओके, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। लेट अस now once again think about how information is communicated in the bodies of the multicellular organism। अब एक चीज़ सोचिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कम्युनिकेट हो रही है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। जो मूवमेंट हमने टच वाला किया तो हमें मिमोसा ने तुरंत रिएक्शन दे दिया। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन द रिस्पॉन्स टू डे और नाइट। और जो सनफ्लावर है वो हमेशा सन की तरफ जाता है। On the other hand, is quite slow growth related movement of the plant will be even slower। हो सकता है जो ग्रोथ रिलेटेड है प्लांट की वो धीमी गति से भी चल सकती है। इवन इन द एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ। लेकिन एनिमल बॉडी में या फिर हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो केयरफुली कंट्रोल्ड होती है, किसी डायरेक्शन में केयरफुली कंट्रोल्ड होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 5 साल के हैं तो आपकी हाइट इतनी जल्दी लंबी हो जाएगी कि आप 10 साल के दिखाई देने लगें, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी जो ग्रोथ है वो स्लोली ग्रोथ है। आवर आर्म्स एंड द फिंगर ग्रो इन द सर्टेन डायरेक्शन नॉट अ हैपोजेटली। अब जो हमारी उंगलियां
दिखती हैं, चाहे हमारी फिंगर्स वगैरह जो बढ़ रही हैं, छोटे बच्चों को आप देखो तो एक डायरेक्शन में ही बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अब अंगूठा कहीं और बढ़ के चला जाएगा और फिर लास्ट फिंगर कहीं और बढ़ के चली जाएगी। सो कंट्रोल द मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी हैपन वेरी क्विकली। अगर ये रिस्पॉन्स तेज़ी से होने लगे तो हर काम बहुत तेज़ी से होने लगेगा। समझ आ रहा है? अगर मूवमेंट में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की क्षमता है अगर वो तेज़ी से हो तो रिस्पॉन्स तेज़ी से आता है, जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ा था। ठीक है। फॉर दिस द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। अब माध्यम क्या है? जो मूवमेंट का माध्यम है वो क्या माध्यम है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से क्या मतलब है कि जैसा हमारा लाइट का प्रोसेस है, लाइट आपने प्लग लगाया, कनेक्शन तुरंत हो जाता है, उसी तरह से जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज हैं वो किस थ्रू जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। बट देयर इज़ द लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यूज़ करने के लिए भी एक लिमिट बनी हुई है। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सॉइल्स दे आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू। सबसे पहले ये सिर्फ उन्हीं सेलों में जाते हैं जो कि नर्वस टिश्यू से जुड़े हुए हैं। नॉट ईच इन द एवरी सेल इन द मैमल बॉडी। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ जल रहा है तो हमारे पैर को मिलेगा, है ना? यानी रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा नहीं है कि हमने गर्म चीज़ हाथ से छुई है तो वो हमारे पैर को रिएक्शन देगा, यानी सिर्फ उन्हीं सेल्स को आकर के रिएक्शन देगा जहाँ उनकी ज़रूरत है। सेकेंडली, वन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन द सेल एंड ट्रांसमिटेड। पहले सेल में आएगा, जनरेट होगा सेल से, फिर ट्रांसमिट होकर के दोबारा उस सेल के पास आता है। The cell will some time to reset its mechanism before it generate and transmit a new impulse. एक बार सूचना मिल चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से कभी देखना आप गर्म चीज़ छू रहे हो तुरंत हटा लोगे, फिर उसके बाद दोबारा में क्या होता है? वो इम्पल्सेस, वो सेल्स फिर से दोबारा तैयार हो जा सकती हैं, है ना? वो दोबारा से तैयार हो जाती हैं। तो क्या ये दोबारा तैयार हो गई? अगर आपने दोबारा से छुआ वो दोबारा से वही प्रोसेस होगा। इट इन अदर वर्ड्स सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्या है दूसरे शब्दों में बात कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं कंटिन्यूअली क्रिएट होते रहते हैं और ट्रांसमिट, उनको सूचना देने का काम करना उन इम्पल्सेस का, उन इलेक्ट्रिकल सेल्स का काम है। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेटेड बिटवीन सेल्स। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कम्युनिकेशन के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का एक अलग सा भी रास्ता चुनते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? केमिकल कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल कम्युनिकेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स of the communication between the cells known as the chemical communication. If instead of the generating an electrical impulses, stimulated cell release a chemical compound. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड रिलीज होती है। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये क्या होता है? कंपाउंड चारों ओर ओरिजिनल सेल को घेरे रहती हैं। इफ़ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल और देयर सरफेस। अगर इनके साथ कोई दूसरी सेल भी जुड़ी हुई है तो ये कंपाउंड एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स अपने उस सरफेस पर रखते हैं। देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे शरीर में, अगर जिस सेल को टच हुआ है हॉट थिंग से, तो
जो बगल वाली सेल है, यानी जिस फिंगर को आप टच कर रहे हो, ये नहीं कि आपकी अब एक फिंगर आपने छुई तो अंगूठे को नहीं मिलेगा। वो क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस अपने चारों ओर कुछ केमिकल थिंग्स को भी लेकर के आते हैं जो इधर उधर दूसरी सेल को मैसेज ना देने पाए। This will be slower, of course, but can potentially reach cell of the body regardless of the nervous connection, and it can be done steadily and presently. नर्वस सिस्टम से जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो तेज़ी के साथ मिलती हैं और जल्दी मिलती हैं। दीज कंपाउंड आर हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं वो कंपाउंड जो सेल्स के चारों ओर रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है hormones, used by the multicellular organism for control and the coordination, show a great deal of the diversity. हर एक में अलग अलग तरह के हार्मोन होते हैं जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल करते हैं और अपने मैसेजेस का कोऑर्डिनेशन करते हैं। एज वी वुड एक्सपेक्ट, different plant hormone help to coordinate growth, development, and the response to the environment. They are synthesized at a place away where they act and they simply diffuse to the area of the action. जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये हार्मोन काम करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्क विद अर्लियर। हमने एक जो पहला एक्सपेरिमेंट देखा था कि वो जो शूट है वो किधर टुवार्ड हो रही है, सनलाइट की तरफ। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट द लाइट, जब बढ़ने वाले पौधे सूरज की रोशनी को खोजते हैं, ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। वो हार्मोन क्या कहलाता है? ऑक्सिन। क्या है उस हार्मोन का नाम? उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, कहाँ बनता है? शूट की टिप पर। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, सेल्स को बड़ा होने में मदद करता है। व्हेन द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लांट, जब प्लांट्स में लाइट सिर्फ एक तरफ आ रही होती है, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। ऑक्सिन क्या होता है? शेडी साइड के सूट में जाकर के डिफ्यूज़ हो जाता है। दिस कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच अवे फ्रॉम द लाइट। जो सूरज की रोशनी से दूर है शूट का हिस्सा, ये ऑक्सिन वहाँ पहुँच जाता है और उसको भी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। थस द प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड लाइट। इसीलिए जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वो सूरज की रोशनी की तरफ झुके हुए महसूस होते हैं। जैसे ही ऑक्सिन ऊपर तो शूट को बढ़ा रहा है, लेकिन पीछे वाले जो लोग हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? फिर वापस जाता है और उनको खींच कर लेकर के आता है कि आपको इधर की तरफ चलना है। इसीलिए क्या होता है? प्लांट हमेशा सूरज की तरफ झुके हुए महसूस होते हैं। किसकी वजह से? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन इज़ द जिब्रेलिन। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। एकदम ऑक्सिन की तरह ये भी हेल्प करता है ग्रोथ के स्टेम के ग्रोथ में। फिर साइटोकाइनेसिस प्रमोट द सेल डिवीज़न। साइटोकाइनेसिस का काम क्या है? सेल डिवीज़न को प्रमोट करना। एंड इट इज़ नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन। फिर दूसरा साइटोकाइनिन का काम क्या है? सेल डिवीज़न को प्रमोट करना। ठीक है। सच एज इन द फ्रूट एंड द सीड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द promoting growth. But plant also need signal to stop growing. अब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ते ही रहना उनका काम नहीं है, उनको किसी जगह पर रुकना भी तो होगा। तो abscus acid is the one example of the hormone which inhibit growth, जो ग्रोथ को रोकती है। और ये क्या करती है? विल्टिंग ऑफ द लीव्स, पत्तियाँ जब पुरानी हो जाती हैं तो उनको गिराने का काम किसका है? एबिस्कस एसिड का काम है। Here is the question of this topic. You will be done in the copy of these questions. Okay, that's your homework. And in the next video, we will discuss about the animal hormone. Thank you for watching this video.